नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म कथा का 11वां अध्याय। आरंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि पाठ का श्रवण पूरा करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ सबसे पहले हम लोग भगवान विष्णु के ध्यान मंत्र से करेंगे। तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे, उसके बाद एक प्यारा सा भजन सुनेंगे, उसके बाद आरती की जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम विष्णुवे नमः। नारद जी बोले, इंद्रादिक सभी देवता फिर दैत्यों के अपनी ओर आता हुआ देखकर भय से कंपित हो विष्णु जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे मत्स्य कुर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उद्यत और दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूपा धारण करके जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने और गदा शंख पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले पीताम्बरधारी यज्ञादिक क्रियाओं को पारंपरिक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेष नाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों से पीड़ित न होगा। इस प्रकार जब दैत्यों के शत्रु भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी तब क्रोधित और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है, इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपानिधे, मेरे भाई युद्ध में क्यों तुम्हारे हाथों से मरने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा और खड्ग को धारण कर किए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र पहुँचे। इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंख के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश के मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया और बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरी तरह से करते हुए भगवान तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हो गया। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में एक बाण मारा। तदंतर वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्र उछल गरुड़ के मस्तक में मार के उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उनकी गदा को खड्ग से काट डाला। तब उसने विष्णु जी के हृदय में एक प्रबल घूसा मारा। पश्चात वे दोनों बलि बाहु युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। वे बाहुओं से घूसों से और घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध करते हुए तब प्रतापवान विष्णु जी मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज से बोले, हे दैत्येंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य भी यदि मेरे मन में कोई इच्छा होगी तो उसको भी मैं तुझे दूंगा। जलंधर बोला, हे भगनीपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए, वह यह कि अब से आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करें।
नारद जी बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गए। वहाँ बाहु जलंधर देवताओं के अधिकारों और दैत्यों को स्थापित कर फिर पृथ्वी में चला गया। देवता, गंधर्व और सिद्ध, इन सबके पास जो कुछ भी रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थी, उनको अपने वश में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व और सिद्ध आदि को और सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को वह अपने पूर का नगर निवासी बनाकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन करता था। जलंधर के धर्म राज्य करने के समय न कोई रोगी, ना कोई दुखी, ना कोई दुर्बल और ना ही दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद से समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि उस दानवेंद्र के धर्म राज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं वहाँ एक बार गया। इस प्रकार कार्तिक महात्म कथा का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंतर पगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मन जाहि रचियो मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असिस सुन सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। आइए भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको अच्छा लगा हो, भजन और आरती भी। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।